then we will try to end this topic and go into biotechnology. So, cancer continued. Okay, चलिए. So now, so cells of malignant tumors duplicate, okay, continually and very often quickly and without control. Such an increase, okay, such an increase of cells, number of cells due to an increase in the frequency of cell division is called hyperplasia. समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया. नाउ इनिशियली, okay, initially malignant cells invade surrounding tissues. As the cancer grows, it expands and begins to compete with normal tissues for space and nutrients. Eventually, okay, the normal tissues decreases in size and dies. तो ये अगेन आ गया आपका कंपटीशन का बात, है कि नहीं भाई? अगर आप खुद सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. We don't have any problem. We are just dividing and dividing and dividing and dividing. But when they start asking for food, nutrition, location, so what happens? So they are taking more nutrition as compared to normal tissues. तो इससे क्या होगा? जो नॉर्मल टिश्यूज है उसको अब खाना पीना मिलने के लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है? Now it will become difficult for obtaining food, oxygen, etc. So that is why that becomes an issue. ठीक है? तो वो एक इश्यू बनने लगता है. ओके, चलिए. नाउ इससे क्या होगा? अब धीरे धीरे it starts spreading and that can spread to any organs. So following the nearby invasion, some of the malignant cells may detach. समझ रहे हो? ये टूटा. Okay, they may invade a body cavity and enter into blood or lymph, okay, which can lead to widespread metastasis. Okay, तो अब ये घूमना शुरू करेंगे. Next, those malignant cells that survive in the blood or lymph invade other body tissues and establish secondary tumors. Fine. तो देखो, पहले ये ट्यूमर कुछ और टिश्यू में हो सकता है, लोकलाइज हो सकता है, बट अब क्या होने लगा है? ये मूव करने लगा है एंड ये सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाने लगा है. ठीक है? अब फिर दे विल अंडरगो व्हाट? एंजियोजेनेसिस. उसके बाद क्या होगा? जहां ये ट्यूमर होगा वहां ये ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देगा. फाइनली द सेकेंडरी ट्यूमर्स बिकम वैस्कुलराइज्ड. वैस्कुलराइज का मतलब क्या है? दे अंडरगो क्या? एंजियोजेनेसिस. व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है? अब आपका ब्लड वेसल्स उसके आसपास बनने लगेगा, which is the growth of new network of blood vessels. तो अब बॉडी क्या कर रहा है? उस टिश्यू को अपना ले रहा है. ओके, न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. एनी न्यू टिश्यू, whether it is the results from repairing a wound, normal growth or tumors, requires a blood supply to deliver nutrients and oxygen. Proteins that serve as chemical triggers for blood vessel synthesis, okay, for blood vessel growth in tumor tissue are called tumor angiogenesis factors. Now, in all stages of metastasis, the malignant cells resist the anti-tumor defense of the body. समझ रहे हो? तो बॉडी क्या करता है? इस तरह सेल को मारने का कोशिश करता है, बट ये लोग भी उससे लड़ते हैं. Now, the pain
associated with cancer develops when the growth puts pressure on nerves or blocks a passageway so that secretions build up pressure. अब ये रास्ता रोकना शुरू किया है तो आइदर वो नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और कोई ब्लड वेसल का या लिम्फ वेसल का रास्ता रोक रहा है. ओके, सो इट नाउ स्टार्ट्स क्रिएटिंग पेन. समझे? तो अब हाउ टू डिटेक्ट कैंसर, तो कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए डिटेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स हैं. ओके, इफ यू वांट टू डिटेक्ट कैंसर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. ओके, तो जिस तरह से कैंसर डिटेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. लाइक आपका बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होता है. सो बिकॉज अगर आप अर्ली डिटेक्ट करोगे तो उसको ठीक किया जा सकता है. ओके, सो अगर लेट करोगे तो वो गड़बड़ कर सकता है. तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स, ओके, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. तो वी कैन डिटेक्ट बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स. इसका मतलब क्या है? ओके, मीन्स आप कुछ टिश्यूज बनाइए, मैंने चेक करिए. हिस्टोपैथोलॉजिकल, ओके, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. फाइन, मैंने हम केमिकल टेस्ट करिए. टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, ओके, सीटी स्कैन, एमआरआई are very useful to detect cancers of the internal organs. Okay, CT scan uses X-ray to generate a 3D image. Actually, X-ray जब हमारा डिस्कस हुआ, तो जब X-ray डिस्कवर हुआ, तो X-ray में क्या होता है कि हम लोग फोटो खींचते हैं बॉडी का विथ यूजिंग एक्सरेज. नाउ द प्रॉब्लम इज, जब हम लोग एक्सरेज यूज करते हैं तो हम लोग अलग अलग एक्सिस में, अलग अलग प्लेन्स में फोटो खींचते हैं. समझ रहे हो? तो अब आपको एक बेड में सुलाया जाएगा एंड आपको घुमा घुमा के, सपोज दे विल टाई टू योर बेड एंड आइदर यू विल बी आस्क्ड टू मूव और द बेड विल बी मूव्ड इन ऑर्डर टू टेक फोटोग्राफ्स. बट तो वो थोड़ा पेनफुल होता था, रिस्की होता था, आदमी गिर गिरा जाता था. बट उसके बाद एक टेक्निक डिस्कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड कैट स्कैन. उसका शॉर्टकट है सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. ओके, कंप्यूटराइज्ड, ओके, एक्सियल टोमोग्राफी. तो वो कैट स्कैन कहलाता है. आप सीटी स्कैन भी सेम है, जस्ट उसका एक शॉर्टर वर्जन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी. तो इसलिए कैट स्कैन में क्या होता है, वी गो, मैंने जो पेशेंट है उसको एक टनल में डाल दिया जाता है. आप तो देखे होंगे टीवीज में. तो द पेशेंट इज सेंड इनटू अ टनल. उस टनल में क्या होता है, 360 डिग्री आपका ये होता है, मीन्स 360 डिग्री एक्सरेस आपके ऊपर डाला जाता है. नाउ ऑल द डाटा इज सेंड टू द कंप्यूटर. ठीक है, सपोज हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शंस में सेक्शन काटा. ओके, वी हैव टेकन सेक्शंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड नाउ व्हाट वी हैव डन, अब हम लोगों ने उसको कंप्यूटर को दे दिया. तो उससे क्या होगा कि नाउ यू विल बी एबल टू जनरेट 3D इमेजेस. समझ रहे हो? सपोज ओटा जो है वो कोई सर्जरी करने जा रहा है, तो वो देखना चाहेगा कि भाई कैसा है, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू गो टू दैट टिश्यू, किस तरफ से अप्रोच करने से रिस्क कम है, किस तरह से अप्रोच करने से मैं वाइटल चीजों के पास से जाना नहीं पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसलिए एक 3D इमेज वो आपको बना के देगा. फाइन. बट जो नॉर्मल एक्सरे होता था, तो व्हाट डॉक्टर यूज्ड टू डू, डॉक्टर हैड टू सी 100-200 एक्सरेज एंड क्रिएट दैट 3D इमेज इज इन हिज ओन ब्रेन. तो इसलिए पहले सर्जरीज बहुत डिफिकल्ट हुआ करते थे, आजकल आसान हो गया है, क्योंकि आजकल आपको एक इन्वेसिव आइडिया आ गया है कि एक्चुअली किधर इश्यू है
एंड हाउ टू अप्रोच इट, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता चल जाता है। बट पहले जमाने में क्या होता था कि हमें खुद वो एसोसिएट करना पड़ता था। वी हैड टू क्रिएट दैट इमेज इन आवर ओन ब्रेन, फाइन। सो दैट इज द डिफरेंस, ओके। तो बट स्टिल एक्सरेज आर डेंजरस एंड सो इज योर सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन भी तो एक्सरे ही यूज करता है ना, तो इसलिए दोनों ही डेंजरस हैं। इट कैन आल्सो कॉज कैंसर। तो इसीलिए फिर एक और टेक्निक डिस्कस हुआ, दैट इज कॉल्ड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो टेक्निक है ये सेफ टेक्निक है। क्यों? इससे कोई रेडिएशंस यूज नहीं हो रहा है, तो वी आर नॉट यूजिंग एनी रेडिएशंस फॉर इट। सो बेसिकली इट इज मोर सेफ देन योर सीटी स्कैन, वेरी वेरी सेफ एज कंपेयर टू सीटी स्कैन, ठीक है। सो दैट इज वाई एमआरआई इज सेफर, ओके। अभी और भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं लाइक पेट स्कैन एटसेट्रा, समझे कि नहीं। तो पेट स्कैन क्या है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू को डिटेक्ट करता है। तो पेट स्कैन जो है वो और भी बढ़िया है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो हर जगह है नहीं। तो इसीलिए वी आर हियर इन योर बुक्स वी आर राइटिंग व्हाट अबाउट एमआरआई स्कैन। ATNMR। हाँ, समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग एमआरआई स्कैन बोलते हैं। चलिए, तो अब ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी एंड योर रेडियोथेरेपी, फाइन। तो इन ट्रीटमेंट वी कैन गो फॉर, हाँ अगर लोकलाइज ट्यूमर है तो वी कैन गो फॉर रिमूवल, दैट इज सर्जरी, है कि नहीं। सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में द कॉमन approaches for treatment are surgery, radiation and immunotherapy. In radiotherapy, okay, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor. तो हम लोग क्या करते हैं, we give a dose of radiations to kill the cells. Again, how to identify them? Rapid division, ठीक है, surrounding the tumor. Sir, तो हाँ बोलो। sir, but in case of malignant tumors, we cannot use radiotherapy, I suppose. सुनो, इसलिए तो आपको बोला जाता है कि कोई भी ट्रीटमेंट है, द अर्लियर, नहीं मैलिग्नेंट भी हम यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, उसका इफेक्ट मोर डेंजरस होगा। समझ रहे हो कि नहीं, जहर है भैया, ये आपके बॉडी सेल्स को जला रहा है। बट तो ये लोग कह रहे हैं कि वी विल अवॉइड अदर टिश्यूज, बट जनरली आप जानते हो ये उतना ज्यादा मुमकिन नहीं होता, शायद। तो इट इज जनरली नॉट सो इजी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो साइड बाय टिश्यूज मरेंगे। तो Yes, sir. इसीलिए जितना आप जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाएं उतना बहुत अच्छा है। द फास्टर यू रीच द हॉस्पिटल द बेटर इट इज। द लेटर यू रीच, फिर डॉक्टर फॉर्म साइन करा देगा कि भाई आप बचोगे कि नहीं बचोगे वो अल्लाह भरोसे है। सो इसीलिए यू हैव टू साइन ए फॉर्म, अंडरस्टूड। चलिए, इसलिए Yes, sir. इन कैंसर, इन सच कंडीशंस, इन एड्स एंड ऑल, अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फास्टर यू रीच द बेटर इट इज, ओके। नाउ सो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो हम लोग ले रहे हैं हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एटसेट्रा। इसलिए आप देखोगे कि जो लोग रेडिएशन मेडिसिन लेते हैं वो लोग गंजे हो जाते हैं, दे लूज अ लॉट ऑफ हेयर्स, ओके, इन द हेड एटसेट्रा। So most cancers are treatment by combination of surgery, radio and chemotherapy. ठीक है? Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. वो वहां चालाक होते हैं, है कि नहीं? तो वो पकड़ में नहीं आते. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers, such as alpha interferon. This is alpha actually, alpha interferon, which activates their immune system and help in destroying the tumor. स्पेशली जो वायरस अफेक्टेड ट्यूमर्स हैं उसके खिलाफ अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज किया जाता है। नाउ मेडिसिन में आपके कौन कौन से होते हैं,
तो कुछ मेडिसिन जो है वो कॉमन गार्डन प्लांट से निकलते हैं, समझे कि नहीं? वी डोंट नो बट दे आर इन योर गार्डन. सो a common weed कैथरांथस कैथरांथस रोजियस, उसको विनका रोजिया या सदाबहार बोला जाता था, इज द सोर्स ऑफ टू एंटी कैंसर ड्रग्स, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया. ओके, तो ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में ये दोनों ड्रग्स यूज होते हैं. ओके, सो ये आपका बहुत कॉमन प्लांट, सदाबहार प्लांट से ये हमारा मिलता है. ठीक है, सो दिस वाज समथिंग अबाउट कैंसर, बट देन वी विल टॉक अबाउट एड्स. सर हाँ बोलो. सर रेडियोथेरेपी में नॉर्मल टिश्यू मास इज आल्सो प्रोन टू कैंसर. क्या? सर मतलब जो बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू मास जो Yes, ट्यूमर को सराउंड करके रहे. they are under risk, वो तो है ही है, अब क्या करेंगे. जी सर. ऑलवेज याद रखेंगे, जहर मारे जहर. ओके, सो इट इज, बट क्या किया जाए? यू हैव टू सी विच इज मोर बेटर, है कि नहीं? यस सर. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स. ओके, नाउ एक बेसिक आइडिया हमारे पास है एड्स का, तो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो प्लीज रिमेंबर, एड्स इज नॉट एड्स से कोई नहीं मरता है. फाइन, एड्स आपका सिस्टम को जीरो कर देता है, इसीलिए वो जो बंदा है वो किसी और कारण से मर जाता है. फाइन, योर डिफेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, एंड यू नो that basically it attacks which cell? T helper. It attacks the T helper cell and macrophages. तो दोनों ही आपका जो MHC क्लास 2 प्रोटीन बियरिंग सेल्स है उसको ये अफेक्ट करता है. एंड सी मैक्रोफेजेस एमीबॉइड सेल है कि नहीं? तो एमीबॉइड सेल में प्रॉब्लम क्या है कि दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर शेप. तो सिंस दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर शेप, दे आर हैबिचुएटेड टू ए चेंज इन शेप. तो वो शेप चेंज के लिए हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो इसलिए उन केस में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट तो इसलिए जब वो डॉटर विरियन बना के निकलता है वो सेल मरता नहीं है. किंतु आपका जो अदर सेल्स हैं, दे जैसे टी हेल्पर सेल्स, तो दे आर नॉट एमीबॉइड सेल्स, तो दे आर किल्ड. तो इसीलिए हाउ टू डायग्नोज HIV? So you have to see that there is a sudden decrease in helper cell count. Okay, तो helper cell count बहुत ज्यादा decrease कर जाएगा. And as we discussed in all the clonal selections, तो helper cells play a very important role. ठीक है, तो इसीलिए जब helper cells play a very important role, तो क्या होगा? आपका अगर हेल्पर सेल नहीं है तो को स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो बीम पर जो आपका CMIS भी नहीं होगा एंड AMIS भी नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए ना आपका कोई भी डिफेंस काम नहीं करेगा. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज एड्स. नाउ इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज व्हाट? HIV. ओके, तो उसको हम लोग HIV इसको कॉज करता है. ड्रेडेड डिजीज है, स्प्रेड वर्ल्ड वाइड है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट अगेन ए लॉट ऑफ क्रिटिक्स इज देयर दैट इट वाज ए डिजाइंड वायरस, है कि नहीं? तो बहुत लोग बोलते हैं दैट इट इज ए डिजाइंड वायरस. तो even the Nobel laureate Lou Montagnier himself, okay, Lou Montagnier was awarded Nobel Prize for HIV. Okay, AIDS. तो एड्स रिसर्च, तो उन्होंने भी ये इंडिकेट किया है कि ये इतना टेंशन फ्री वायरस है
मैंने इसके खिलाफ कुछ करना भी बहुत मुश्किल है। सो इसका मतलब तो जैसे जैसे बॉडी वर्क करता है ये हर चीज के लिए रेडी होता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि किसी ने उसको ऐसा जानबूझ के बनाया है कि जो हमारे कोई भी इम्यून एक्टिविटी से बच जाएगा। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट दे थिंक। तो ये एक डिजाइंड वायरस है। ठीक है। So it is a deadly disease caused by HIV, which mounts a direct attack on cells that have specific protein called CD4 on their क्या CD4 receptors on their surfaces. तो इसलिए जिसमें CD4 होगा उसको हम क्या कहते हैं? CD4 plus cells. So CD4 is found on a class of lymphocyte cells called T4 cells. तो T4 cells को हम और क्या कह सकते हैं? T helper cells and also macrophages. ओके ये macrophages में भी होता है and also macrophages. ठीक है। Now this class of includes the helper T cells, which is why HIV destroys the body population of helper T cells. ठीक है। Now CD4 receptors are also found on macrophages. दो बार लिखने का क्या जरूरत है? Okay. Macrophages, as a result, macrophages also become infected with HIV. But ये याद रखना, macrophages are not killed, इसीलिए उसका काउंट कम नहीं होता है। तो much of HIV transmission from one individual to another is thought to occur within macrophages passed as part of the body fluids. Okay, macrophages thus act as HIV factory. Okay, so basically you know why macrophages, can you tell me? चलो उसमें रिसेप्टर तो है बट मैक्रोफेजेस क्यों? सोच के बताइए। सर मैक्रोफेज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होता है। Sir, macrophage doesn't die, so it can repeatedly be used as नो जो पॉल बोला दैट इज परफेक्टली करेक्ट। सुनो, आप सपोज आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो किसको गाली दोगे? मम्मी को। मम्मी को गाली दोगे। सपोज घर ठीक से झाड़ू वाड़ू नहीं मारा, किसको गाली दोगे? इफ यू डोंट हैव मेड, मम्मी को। मम्मी को। अगर तुम्हारा कपड़ा ठीक से इस्त्री नहीं हुआ, किसको गाली दोगे? मम्मी को। मम्मी को। क्यों? क्यों भैया, कोई तुम्हारा फोकट का प्रॉपर्टी है? जो मर्जी हुआ मम्मी को गाली दे रहे हो। बट क्यों दे रहे हो? मेसिंटा बोलो, क्यों उसको दे रहे हो मम्मी को गाली? भैया सब तो वो कर रही है बेचारी। एटा Sir, because she does all the work. समझ रहे हो ना? अब देखो, वो आपको मदद कर रही है, वो आपको हर चीज कर रही है, बट आप उसी को गाली दे रहे हो। समझे कि नहीं? अब ये मम्मी ऐसे दुखड़ा रो रही है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, आप क्या बोलोगे मम्मी को? मम्मी को जी तू मत कहीं बैठ कर ना, मैं करके देती हूँ, मैं सब करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तुम लोग मेरे को ही गाली दो। तो देन व्हाट विल यू टेल हर? तुमने उनको क्यों गाली दिया? बोलो, व्हाई डिड यू स्कोल्ड आज हर? कैसे भूल गए? नहीं, आपने उनको क्यों गाली दिया? उनको एक जस्टिफाई करो। हाँ, why did you scold her for not for your dresses? मैंने किस कारण से आपने उनको डांटा? हमारा काम नहीं पता होगा, ड्रेस नहीं इस्त्री हाँ होता, बोलो, ड्रेस इस्त्री नहीं होता, ठीक से नहीं किया। मम्मी क्रीज टा ठीक से भल नहीं डबल क्रीज पड़ी गला, ऐसे 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 ऐसे। आप जब कर रहे थे तो अच्छे से कर रहे थे, है कि नहीं? बट इमेजिन अगर वो नहीं करते तो? पूरा जाता, हाँ, अगर वो नहीं करते तो उड़ जा वो पूरा ना। कपड़ा जाता। नहीं,
यदि मम्मी इस्त्री नहीं करते तो क्या तुम करते बिना क्या? स्त्री वाला तो आप बिना नो कपड़ा सर। इस्त्री के पहनते हैं। तो अब आप खुद सोचो, बिना वाला पहनना ठीक है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला ठीक है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो ताहले गाली लगाएंगी। बट वही है, क्योंकि सिंस वो करती है उसको सब गाली देते हैं। तो जस्ट सेम हियर, तो मैक्रोफेज ही आप आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो मैक्रोफेज ही आइडेंटिफाई करता है। अब इन केस ऑफ सुशांत, व्हाई पीपल आर शाउटिंग एट मुंबई पुलिस? वो तो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है। बोले आप क्यों उनको गाली दे रहे हो? व्हाई द पीपल आर शाउटिंग एट मुंबई पुलिस? मैंने आपको कैसे पता चला कि वो काम नहीं कर रहा है? बोलो। आपने देखा कि उसने एफआईआर नहीं लॉन्च किया, आपने देखा उसने क्राइम सीन खुला छोड़ दिया, आपने देखा कि उन्होंने जानबूझ के जो क्राइम सीन का वीडियोस ठीक से नहीं उठाया। ओके, सो दैट दे टुक आउट फोटोग्राफ्स विच विल नॉट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, है कि नहीं? उन्होंने जो मैंने वीडियोग्राफी किया आपके जो मैंने पोस्टमार्टम का, उसमें भी कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा। वीडियोग्राफी क्या किया जाता है? सपोज कोई वुंड है, उसको हाईलाइट करो, उसको दिखाओ। बट इन्होंने कैसे वीडियोग्राफी किया था? उससे कुछ दिख नहीं रहा, तो इसीलिए शक हो रहा है। वरना हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मैंने वो लोग अच्छा पुलिस नहीं है। ओके, नाउ व्हेन हिज पेरेंट्स रिक्वेस्टेड हिम, अगर मुंबई पुलिस ने काम किया होता तो शायद सुशांत मरा ही नहीं होता, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उनको वे 4-5 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया था दैट दे आर सस्पेक्टिंग सच केस, है कि नहीं? उन्होंने एक्शन नहीं लिया। बट कल जब रिया ने बोला कि मेरे बाहर जो प्रेस रिपोर्टर हल्ला कर रहे हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस भेज दिया। ठीक है, तो आप जो एक्यूज है उसके लिए तो फटाफट पुलिस भेज रहे हो, बट जो आपका एक्यूजेशन कर रहा है उसके बच्चे को मार दिया, फिर भी आपने पुलिस ठीक से उनको नहीं भेजा, तो ऑब्वियसली तो वो शक के घेरे में आते हैं कि नहीं? तो सेम थिंग, तो मैक्रोफेज क्या है? वो सारे पैथोजन को पकड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बॉडी में एक रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड CD4। So now this CD4 receptor, it is binding to the GP120 protein. Okay, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। चलिए, so let me show you a diagram. Now सपोज ये हमारा एक मैक्रोफेज है, तो आपको मालूम है मैक्रोफेज आपका एमीबॉइड सेल है, एंड उसके ऊपर दिस इज द CD4 रिसेप्टर। तो दिस इज एक्चुअली मैक्रोफेज। नाउ इन केस ऑफ HIV में क्या होता है? देयर इज ए लिपिड बाइलेयर। ओके, तो उसके ऊपर एक लिपिड बाइलेयर होता है HIV में, समझे? एंड एंड विद इन इट देयर इज योर क्या? आपका कैप्सिड। सपोज ये आपका कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सिड, एंड उसके अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। सो देयर आर 2 डबल स्ट्रैंडेड RNAs, एंड इन केस ऑफ HIV आपका जो दिस लिपिड मेम्ब्रेन है, देयर आर स्पाइक्स, पिन पिन लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, जो कोरोना वायरस में भी होता है। तो ये जो Yes, sir. स्पाइक्स है, इसमें ये जो पिंक वाला डंडा है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं। क्यों? ये 41 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, एंड उसके ऊपर एक मुंडी होता है, द पिन हेड, है कि नहीं? सो दीज आर कॉल्ड द पिन हेड्स। नाउ these pin heads are actually what? They are actually GP120. GP
120। तो ये जो GP120 है, this GP120 is exactly complementary to CD4 receptor। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 120 किलो डाल्टन। सो अब वो लॉक एंड की की तरफ बाइंड कर जाएगा। सो सपोज दिस इज योर मैक्रोफेज, फाइन, ये आपका मैक्रोफेज है, दिस इज CD4 रिसेप्टर। तो क्या होता है, ये जो GP120 है of the virus, this is attaching to the what? This is तो सेव attaching, कर दीजिए, कट जाएगा। हाँ, so this is attaching to the what? Virus। and suppose ये आपका वायरस है, ये उसका कैप्सिड है, ये उसका RNA है। तो अब ये क्या होता है, इसका पिनोसाइटिक इंडक्शन होगा।